हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी जीके को लेकर के। कल हमारी जो बात हुई थी आपसे, हमने आपको एक लिस्ट दी है पूरी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप सबने उस लिस्ट को बना लिया होगा अपने नोट्स पे या आपने प्रिंट आउट निकाल लिया होगा। अगर आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं मिली तो मिल जाएगी, और मिल गई है तो आप उसका नोट्स जरूर उसका पीडीएफ प्रिंट आउट निकाल लें या तो अपने नोट्स पे कहीं बना लें उसको। उसी दिशा में सारी क्लासेस होने वाली हैं। आपको टॉपिक वाइज छोटी छोटी वीडियोज़ मिलेंगी। एक वीडियो में अगर आपने पूरा ट्राइब्स कंप्लीट किया, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वन्यजीव विहार, पक्षी विहार के बारे में बात करेंगे। इस तरह से आपको टॉपिक वाइज कंटेंट पूरी लिस्ट आने वाली है। तो हम सोच रहे हैं कि आपने उस वीडियो को देखा होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से ज़रूर एक बार देख लें। आज हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे पहली जो क्लास है जो शुरू होने वाली है, ये है ट्राइब्स के बारे में। यूपी में जो ट्राइब्स हैं इन पर बात करेंगे, क्योंकि इनसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अगर बात करें तो उसमें सबसे पहला आपको लेने वाला क्या है, ट्राइब। ट्राइब के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो बात करने वाले हैं ट्राइब के बारे में। तो ये हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको पता होंगे। हैंड रिटन नोट्स को लेकर के बराबर आपको क्या है, इसकी एक अलग चीज़ है, क्योंकि किताब से पढ़ने का क्या है, आपने किताब से अगर पढ़ाई की, किताब से पढ़ने गए तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, जिनकी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो भटकाव कम हो, सिलेक्टेड पढ़ना है तभी सिलेक्शन होगा। तो आपको पढ़ने के लिए क्या इस तरह की क्लासेस चाहिए, इस तरह की वीडियोस चाहिए, जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को लेते हैं भैया, अपने टॉपिक पे आते हैं। बात करेंगे ट्राइब्स के बारे में थोड़ा सा। यहाँ पर ट्राइब्स का सेंसस जो है, जनजातियों को सेंसस, जनसंख्या, उनकी जनगणना के बारे में बात कर लेते हैं, क्या है, कितना परसेंट है। तो आपको पता है यूपी में जो ट्राइब्स की जनसंख्या कितनी है, 0.6% पॉपुलेशन पाई थी यूपी की। कितनी है यूपी में, कितनी है, 0.6%। यूपी में क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में क्वेश्चन ये आया हुआ है, कितना है, 0.6% है इनकी जनसंख्या। अगर बात करें क्या है तो 8.6% क्या है, ये तो पूरे भारत की कुल जनसंख्या में कितनी मिलती है, 8.6%। याद रखेंगे, ये डेटा छोटे छोटे हैं, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन मिलेंगे इनसे। सेंसस का आरओ एआरओ के एग्जाम में सेंसस से कम 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, और ये 10 से 12 आप आसानी से कर लोगे इन चीज़ों को करके। ठीक है, बाकी तो हम आपको डिटेल में करवाएंगे, पूरा यूपी का सेंसस पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। बात करते हैं यहाँ पर जनसंख्या, तो यहाँ पर डिजिट भी दी है, आपको डिजिट भी याद रखनी है। 11,34,273, 11,34,273 एग्जैक्ट डिजिट आपसे आरओ के एग्जाम में कई बार पूछा है। आपको डिजिट याद रखनी कौन कितनी है। ये जनसंख्या यूपी में एसटी की। यहाँ पर परसेंटेज हमने वहाँ पर दिया, तो यहाँ भी लिखा हुआ परसेंटेज है। ठीक है, अब बात करते हैं 1967 तक क्या था कि दो जातियाँ थीं जिनकी पहचान थी यूपी में। कौन से दो थी यहाँ पर ट्राइब्स, तो यहाँ पर थारू और भोक्सा। थारू और भोक्सा ये दो ट्राइब हैं जिनकी पहचान थी 1967 तक। उसके बाद क्या होता है, जब उत्तराखंड, आपको पता है उत्तराखंड क्या था, पहले यूपी में का ही हिस्सा था। 2003 में उत्तराखंड जब यूपी से अलग होता है तो 10 और ट्राइब आती हैं। 10 और ट्राइब को जो है लिस्ट तैयार करिए कि भाई कौन से 10 और हैं जिनको सूचीबद्ध किया गया। तो 10 ये आई हैं कब से, 2003 से। इससे पहले कितनी थी, 2 थी। अगर टोटल बात करें तो यहाँ पर कितनी होगी, 12। आपको याद रखनी है, क्वेश्चन अगर पूछता है कि यूपी में कितनी ट्राइब्स पाई जाती हैं तो कितनी है, 12 हैं। कब से, 10 की सूची कब आई थी, तो 2003 में आई थी। ये डेट भी पूछी गई है। ठीक है, तो 2003 में कितनी आई, 10 और लिस्टेड करी गई, इनकी बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे थोड़ी सी और बात करेंगे यहाँ पर। और देखो, अब बात करते हैं, चलते हैं यूपी में और देखते हैं। देखो यहाँ पर यूपी में क्या है, जगह है सोनभद्र। सोनभद्र में एसटी जो है कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। कहाँ पर है, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी मिल रही, एसटी की पॉपुलेशन मिल रही। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सेंसस को लेते हैं और डिटेल में, आते हैं, सेंसस को लेकर के चीज़ें करते हैं। देखिए, देखते हैं यहाँ पर सबसे अधिक एसटी वाले जिले कौन से हैं, यहीं रट लो। सेंसस जो है ये यहीं रट लो, एसटी का सबसे अधिक यहाँ पूछा गया है कौन से जिले हैं एसटी आबादी के। सोनभद्र है, बलिया है, देवरिया है। सबसे कम आबादी कहाँ पर एसटी की है, तो ये है बागपत, कन्नौज, बदायूं। पेपर उठा के देखो, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, यह भी पूछा गया। सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है, सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, तो ये है गोंड। और सेकंड पे कौन, खरवार आते हैं। कौन है ट्राइब, खरवार सेकंड नंबर पर। गोंड जो है सबसे बड़ा ट्राइब कौन सा आपके यूपी में, कौन सा, गोंड है सबसे बड़ा ट्राइबल समूह। ठीक है, ट्राइबल ग्रुप। जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा कौन सा है, तो थारू है। ये भी आपको फैक्ट याद रखना, जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा थारू है। देश का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप कौन सा है, आपको याद रखना है, तो ये प्रदेश आपके, तो गोंड है। गोंड और थारू में दोनों अलग अलग फैक्ट हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, यहाँ पर पूछा जाएगा क्या, यहाँ पूछा जाएगा कि भाई जनजाति समूह, तो थारू है। जनजाति यहाँ पर समूह कौन सा है, किसमें सबसे बड़ा, तो गोंड है। दूसरा कौन है, खरवार है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे छोटी जनजाति समूह कौन सी, तो बनरावत है। बनरावत का सबसे छोटी जनजाति समूह है, कौन सी है, बनरावत, याद रखेंगे।
आगे आते हैं यहाँ पर और कुछ चीज़ें बात करते हैं। आपको याद रखना कि नो एसटी, कोई भी एसटी ट्राइब एसटी नहीं मिलेंगे कहाँ पर, तो ये जगह का नाम है जालौन और अयोध्या। यहाँ पर एक भी शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, जनजाति समूह या जनजाति कोई भी यहाँ पर नहीं मिलेगी। जगह कौन सा है, जालौन और अयोध्या। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा मिलेंगे सोनभद्र में। सबसे कम कहाँ पर है, तो बागपत में। ये 3-4 पॉइंट आपको रट लो यहीं पर। अब यहाँ पर हमने आपको एक मैप दिखाया यूपी का, इस यूपी के मैप के थ्रू आपको चीज़ें बताई हुई हैं कि भाई कितनी यहाँ पर क्या क्या पॉपुलेशन कहाँ पर किसकी है, किसके डिस्ट्रिक्ट में है। तो बात कर लेते हैं एक बार। जैसे बिजनौर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बिजनौर में कौन सी ट्राइब मिलेगी, तो बिजनौर में 2 ट्राइब मिल रही है, माहीगर और बुक्सा या भोक्सा। 2 तरह से एग्जाम में नाम पूछा था, कहीं पर बुक्सा लिखा होगा तो कहीं भोक्सा लिखा होगा। कहाँ पर है, बिजनौर में है आपके। इस तरह से मैप आप बना लेंगे या चाहे आप PDF डाउनलोड करें तो आपको मिल जाएगा। थारू जो है ये बहुत बड़ी जंग, ये क्या है, बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो लखीमपुर में मिलेगा, बहराइच में मिलेगा, श्रावस्ती में, बलरामपुर में, गोरखपुर में, महाराजगंज में। ठीक है, इन जगहों पर क्या मिलेंगे, ये आपको थारू मिल रहे हैं। ये थारू क्या है, एक तरह के ट्राइब है। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आगरा में आपको भी कौन से मिलेंगे, आगरा में भी आपको जैसे यहाँ पर आपने देखा बुक्सा और बोक्सा कहाँ, बिजनौर में मिल रहे हैं, आगरा में भी मिलेंगे ये। इसके अलावा अगर यहाँ पर आएंगे ललितपुर, ललितपुर में कौन है, सहरिया। सहरिया जो ट्राइब है कहाँ पर, ललितपुर में मिलेगी। और आगे चलेंगे तो यहाँ पर जो गोंड, यहाँ पर आपको पता है गोंड क्या है, ये भी बहुत बड़े ग्रुप हैं। तो ये आपको यहाँ पर एरो दिख रहे हैं कौन कौन से, गोरखपुर में भी गोंड मिलेंगे, सिद्धार्थनगर में मिलेंगे, जौनपुर में मिलेंगे, मिर्जापुर में मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देवरिया में मिलेंगे, कुशीनगर मिलेंगे। ये आपको कहाँ मिले, ये सब आपको गोंड मिले इन जगहों पर। तो आपको इस तरह से याद करना आसान हो जाता है। आगे चलेंगे तो देखेंगे आप बनारस में एक है खैरवार, सोनभद्र में कई सारी भुइया है, भुनिया है, बैगा है, पठारी है, अगरिया है। ठीक है, कई सारी हैं, पहरिया है, अगरिया है, कई सारे हैं। अब गोंड समूह की बात करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा कि गोंड समूह में कौन शामिल है, गोंड समूह में कौन शामिल है। तो कौन शामिल है, गोंड के ग्रुप में कौन कौन आते हैं, इसको एक तो गोंड है ही है, दूसरा धुरिया आता है, नायक आता है, ओझा है, पठारी है, राजगौंड है। ये सारे क्या है, गोंड ग्रुप, गोंड समूह है। ग्रुप की बात करें कौन कौन आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कौन सा इनमें से नहीं शामिल है, तो आपको ये रट लेना है कौन से शामिल है। आगे देखते हैं और चलते हैं। अब यहाँ पर ट्राइब्स की थोड़ी सी और बात करें। यहाँ पर देखो डेटा है कि भाई 0.6% यूपी कुल आबादी का है। देश में कुल जनसंख्या कितना है, 1.09%, ये इनका भाग है। तो याद रखें ये डेटा हमने आपके ऊपर बात कर ली है। और यहाँ पर देखो 5 जनजातियाँ हैं जो आपकी यहाँ पर हैं। देखो आगे चलेंगे, 2003 में यूपी जीके के क्या है, यहाँ पर 10 अलग किए गए। ठीक है, 10 जो है उत्तराखंड के अलग होने के बाद आपसे हमने बात करी ऊपर, वही यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखो एग्जैक्ट हमने अलग करके दिखा दिया कि भाई सोनभद्र में कौन सी मिलेंगी, सोनभद्र में कौन कौन सी मिल रही हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पर कौन सी भुइया है, जिसको मुइया भी बोलते हैं, भुइया या मुइया हो तो ये आपके सोनभद्र में है। पंखा या पनिका ये दोनों आपके सोनभद्र में है। चेरो भी आपके सोनभद्र में, पठारी भी सोनभद्र में, अगरिया भी सोनभद्र में, और बैगा भी आपके सोनभद्र में मिल रही। पहरिया जो है ये भी आपके सोनभद्र में। सहरिया नहीं है, सहरिया कहाँ पर है, सहरिया में अभी आपको बताया था ललितपुर में है। कहाँ पर है, ललितपुर में। आगे आते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वाराणसी। वाराणसी में कौन मिलेगा, तो चेरो देखो सोनभद्र में था, चेरो आपके यहाँ पर भी है। खरवार या खैरवार भी आपके बनारस में है। अब बात करते हैं मिर्ज़ापुर में कौन सी, तो राजगोंडा, पथारी, ओझा, नायक, धुरिया, गोंड, पनिका या पंखा, ये आपके मिर्ज़ापुर में भी। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर में देखो ये है यहाँ पर ट्राइब। ये पंखा और पनिका आपकी सोनभद्र में भी थी। तो याद रखना कौन कौन सी कहाँ पर आपको रट लेना है। अब देखो राजगोंड कहाँ पर, राजगोंड यहाँ पर भी आ रही है। ठीक है, और राजगोंड कहाँ मिल, राजगोंड आपको देवरिया में भी मिलेंगे। तो ये कुछ हैं ऐसे जो आपके मिक्स रहेंगे थोड़े से, तो आपको ध्यान देना है कौन से। पथारी है, ठीक है, पथार, ये ओझा है, ये नायक है, गोंड है, धुरिया है, खरवार है, खैरवार है, राजगोंड है, ये सारे आपके कहाँ पर, देवरिया में आते हैं। ललितपुर में कौन सी है, देखो यहाँ पर अलग करके हमने लिख दिया, ललितपुर में सहरिया है। रट लेना इस चीज़ को, ये सब पूछे गए हैं एग्जाम में। और आगे बात करें बलिया चलते हैं, तो बलिया और गाजीपुर में है कौन सी, खरवार या खैरवार। ये आपके कहाँ मिले थे, ये आपको बनारस में भी मिले थे। और बनारस के पड़ोस में क्या आपको जाएंगे, ललितपुर, गाजीपुर, यहाँ पर आपको 2 और मिल रही। अब देखो ये यहाँ पर कुछ और दिए, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, इन सब में ये कुछ ट्राइब्स हैं जो नाम दिए गए हैं। पथारी है, राजगौंड है। राजगौंड हमने आपको बताया था गौंड समूह में आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है गौंड समूह में कौन सा शामिल नहीं है, तो यहाँ पर जो शामिल है इन सबको आपको ध्यान रखना है कौन सा शामिल है। ठीक है, अब यहाँ बात करें कुछ महत्वपूर्ण ट्राइब्स हैं जिनके बारे में डिटेल से जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्वेश्चन अलग से डिटेल में पूछा जाता है, क्या है ये ट्राइब। तो थारू की बात करें, थारू किससे संबंधित है, थारू जो है किरातवंशी हैं। कैसे हैं, किरातवंशी ट्राइब से एक। और क्या है, ये मात्र सत्तात्मक समाज है। कैसा है, मात्र सत्तात्मक है।
देखने में कैसे होते हैं, कद इनका छोटा होता है, रंग इनका पीला होता है। ये थारू जो है किरात वंश से संबंधित, ये वाला क्वेश्चन आपसे आरओ में पूछा गया, कौन से वंश संबंधित है, किरात वंश से संबंधित है। परिवार का संयुक्त परिवार की प्रथा होती है, या ये संयुक्त परिवार प्रथा वाली क्या है, ट्राइब है एक तरह की। मुख्य भोजन क्या होता है इनका, चावल होता है। चावल की मदिरा इसको बोलते हैं जाड़। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है जाड़ क्या है, चावल की मदिरा बनाते हैं, इसका नाम जाड़ है। कौन बनाते हैं, थारू लोग, ठीक है। और मुख्य आराध्य कौन, तो शिव है। देवी कौन है, काली है। ये सब आपसे पूछा जा चुका है, ऐसा नहीं ऐसे बता रहे हैं, ये सब पूछा गया इसलिए बता रहे हैं। तो शिव और काली क्या है, इनके आराध्य हैं। दीपावली को शोक के रूप में बनाते, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि कौन सी ट्राइब है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। शोक के रूप में मनाने वाली ट्राइब कौन सी है, तो आप हम दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन थारू ट्राइब के लोग हैं वो दिवाली को सेलिब्रेट नहीं करते, वो क्या करते हैं, शोक के रूप में मनाते हैं। लठ भरवा भोज होता है एक इनके वहाँ। विधवा विवाह में दिया जाता है कौन सा भोज, उसको बोलते हैं लठ भरवा भोज। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया, लठ भरवा भोज क्या है, तो विधवा विवाह में दिया जाने वाला भोज है। खीरी, खीरी में एक महाविद्यालय बनवाया गया है इनके लिए, थारू के लिए। और बदला विवाह की प्रथा इनके वहाँ होती है। बदला विवाह क्या है, तो बहनों का आदान प्रदान करते हैं आपस में, कि आप अपनी बहन हमें दे दो, हमारी बहन आप ले जाओ। ये होता है किसमें, थारू ट्राइब में, जिसको बोलते हैं बदला विवाह। तो ये बात कर ली हमने थारू के लोग लेकर के, थारू के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन पर्याप्त है। अब बात करते हैं भुक्सा या भोक्सा। आपको पता है कहाँ पर है ये, तो अभी हमने आपसे बात की आगरा और बिजनौर वाले एरिया में आपको ये मिल रही है। अगर बात करें भुक्सा और भोक्सा, कई कुछ भी नाम मिले तो तैयार रहना दोनों के लिए। कैसा समाज है, पित्त सत्तात्मक समाज है। कैसा समाज है, पित्त। थारू कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। दिखने में मंगोल जैसी प्रजाति होती है। मंगोल क्या है, तो गूगल पर सर्च करना, छोटी आपको इमेजेस मिलेंगी, आपने देखना मंगोल लोग कैसे होते हैं, उसी तरह से होते हैं ये। हिंदुओं जैसा इनमें भी क्या है, वर्ण विभाजन देखने को मिलता है। भाषा कैसी, हिंदी है। भोजन क्या है, तो मछली और चावल है इनका भोजन, ठीक है, मछली और चावल इनका भोजन होता है। आगे बात करते हैं, प्रमुख राजनीतिक संगठन क्या है, तो बिरादरी पंचायत क्या है इनका सर्वोच्च, क्या है इनका राजनीतिक संगठन, कौन सी, बिरादरी पंचायत। ये याद रखना, बिरादरी पंचायत, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया। अधिकारी को क्या बोलते हैं, तख्त बोलते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है, तो कृषि पर निर्भर इनकी अर्थव्यवस्था है। तो ये हमने बात कर ली। अब और आगे देखते हैं, खरवार या खैरवार, ये क्या है, तो प्रमुख नृत्य इसमें क्या है, कर्मा नृत्य। ये क्वेश्चन पूछा है, कर्मा नृत्य किस ट्राइब के द्वारा किया जाता है, तो खरवार या खैरवार के द्वारा क्या होता है, ये कर्मा नृत्य किया जाता है। भोजन क्या है, गेहूं चावल है, रट लो इसको। पेय पदार्थ क्या है, स्त्रियां टोना करने में दक्ष होती हैं इस ट्राइब में, पेय पदार्थ इनका मदिरा है। माहीगर, माहीगर बहुत इंपॉर्टेंट है। माहीगर कहाँ मिलेगी, तो आपको एक जगह है बिजनौर, बिजनौर में माहीगर मिल रही है। और इस्लाम धर्मानुयायी ये ट्राइब है, कैसी है, इस्लाम धर्म को मानने वाली ट्राइब है ये आपकी माहीगर। रट लो इस चीज को, ये सारे ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है जो भी आपको हमने बताई। पंचायत के प्रमुख अधिकारी बादशाह व वजीर हैं। कौन है, बादशाह व वजीर इस पंचायत के, इनके वहाँ पंचायत के प्रमुख अधिकारी हैं। मुख्य अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो मछली पकड़ना इनका आधार है। अर्थव्यवस्था इनकी इसी पर टिकी हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने बात कर ली सारी ट्राइब्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं उनकी बात कर ली। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, अब आप इस क्लास को कर लिया, आपने वीडियो देख ली, अब आप जाके पुराने पेपर सॉल्व कर डालो ट्राइब्स के ऊपर। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा, इस बात की गारंटी है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर पूरा हमने देख लिया, पूरी डिटेल बात कर ली, सेंसस की भी बात कर ली, सब चीज़ों को देख लिया जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान रखें, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ट्राइब्स के ऊपर। छोटी वीडियो, कंप्लीट वीडियो, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना, इतना पढ़ो ट्राइब्स का कंप्लीट, एक क्वेश्चन आपका बनेगा आसानी से, ठीक है। पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम से। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आगे की बात करेंगे, आगे एक नए टॉपिक के साथ में आएंगे। तो टॉपिक वाइज वीडियो सारी आने वाली हैं, तो आपको भी आसान है, पढ़ना आसान रहेगा। प्रिंट आउट निकालो, अपने टेबल के सामने रखो, वीडियो लगाओ, 3-4 बार वीडियो देखो कम से कम, रट जाएगा। पीडीएफ देखने या नोट्स को देखने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग आगे क्लास में। ओके, बाय बाय, वीडियो देखते रहें।